जितनी शिद्दत से गर्मी बढ़ रही है ना, उतनी तेज़ी से ही कामकाज का लोड हम सभी होममेकर्स पे आ रहा होता है। और इसी चक्कर में ना बस क्या होता है, दिल ही नहीं चाहता कुछ करने को, बंदा हिम्मत हार जाता है या फिर जिस्म साथ नहीं दे रहा होता, क्योंकि इंसान सुस्ती या काहली का शिकार हो जाता है। और इसी चक्कर में ना घर का ख़्याल, ना अपना ख़्याल और ना ही बच्चों का ख़्याल सही तरीके से किया जा सकता है। तो बस जी, आज की अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी कि किस तरीके से मोटिवेशन के साथ एनर्जेटिक वे में अपने आप का भी ख़्याल रखना है, अपने आप के लिए भी वक़्त निकालना है, अपने आप को भी खुश रखना है और अपने घर को भी रेडी-शेडी करके ढेर सारी खुशियाँ समेटना और बिखेरना सीखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलविशा, होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, जितनी शिद्दत की गर्मी पड़ी है ना, वाक़ई दिल नहीं चाहता उठने को। पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन किन चीज़ों ने मुझे और ज़्यादा मोटिवेट किया और किन चीज़ों ने मुझे और एक्टिव बना दिया, वो आज शेयर करती हूँ। काम तो हम सभी कर रहे होते हैं, लेकिन बस कुछ स्ट्रैटेजी है, कुछ टेक्नीक होती है या फिर कुछ काम की मैनेजमेंट इस तरीके से होती है ना, यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे मैं सुबह अपनी स्टार्ट अल्लाह की कलाम से, नमाज से करती हूँ। उसके बाद घर के कुछ 1 घंटा होता है किचन के जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, पानी भरना, वाटर कूलर भरना, बर्तन सँभालना, मसालों को रीफ़िल करना, वो कर लेती हूँ, ठीक है? ताकि वो छोटे-छोटे काम, मोहम्मद बेटा सोया होता है, बच्चे सोए होते हैं ना, सुकून से हो जाता है। और नाश्ता भी मोहम्मद बेटा सोए होते हैं, मैं बना लेती हूँ। सुबह का ना मौसम जो है ना, वो ठंडा-ठंडा होता है और ठंडे-ठंडे मौसम ही आप जल्दी नाश्ता बना लो ना, तो इस और जल्दी कर लो, ये एक तो सेहत मिलेगी और दूसरा जान भी ਤੁਹਾਡੀ छुट जाएगी कम्मा तो जिनियां मेरियां भैनां कहंदियां आप ही काम नहीं होंदे इतनी गर्मी में आप कैसे कर लेती हैं। भाई मैं कोई गर्मी शर्मी में काम नहीं करती, मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ। और आप ना अपने दिमाग को, ये नहीं कि मैं ये कहती हूँ अच्छा ये काम तो मुझसे होना ही हो, मैं बैठ जाऊँ बेड पे जाके, ऐसा नहीं होता। काम काज देखें, मैं एक चीज़ समझती हूँ, एक होम मेकर ना, जैसे हमें अपने बच्चे प्यारे हैं ना, एक आपको छोटी सी टिप देती हूँ। जैसे हमारे बच्चे भूखे होंगे तो हमसे लेटा नहीं जाएगा, चाहे हम जितनी मर्जी बीमार हो, हम उठेंगी अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने मियाँ के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। इसी तरह हमारा घर है, हम अपने घर को गंदा नहीं देख सकती, या ये नहीं कहेंगी कि पड़ी रहे बस बेड पे और देखें कि कौन कोई मतलब काम वाली आए और वो सफाई कर दे, कि जब तक घर ही बेचारा सत्यानाश हो जाए, घर का ही कचूमर निकल जाए। ये नहीं होता, हमने उठना है, क्योंकि जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं ना, उस चीज़ का असर हमें दिखता है। आपने देखा है कुछ घर बड़े सिंपल से होते हैं, लेकिन वो अट्रैक्शन दे रहे होते हैं, अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं, क्योंकि उस घर पे एक औरत की इन्वेस्टमेंट होती है, जो इन्वेस्टमेंट प्यार की। अच्छा, ये मैंने बातें क्यों इस तरीके से आपसे करती हूँ, यकीन करें मेरी माँ की ये ज़बान से हमने ये बातें सुनी हैं। मेरी मामा कहती होती थी, अभी भी कहती हैं, कि मेरे घर की एक-एक ईंट मुझसे प्यार करती है, मेरा घर मुझसे बातें करता है। और हम बचपन होता है ना, मैच्योर नहीं इंसान होता, हम कहते थे मम्मा ये कैसे करती है, क्योंकि मेरी मम्मा ने वाक़ई उस घर से अपने घर पे जो इन्वेस्टमेंट की है ना, जो मेहनत की है अपने घर की, यकीन करें वो नज़र आती है। वाक़ई वो घर बोलता हुआ नज़र आता है, वो घर प्यारा लगता है। फिर चाहे उस घर में चाहे ब्रांडेड चीज़ें ना हो, वो घर सिंपल सा सादा सा घर हो, लेकिन एक तो होता है ना साफ-सुथरा, लेकिन एक होता है अट्रैक्शन वाला घर, वो बनाएँ, बरकतों वाला घर। बरकत देखें, मैं हमेशा कहती हूँ बरकत लाएँ अपनी ज़िंदगी में, और बरकत आती है पॉज़िटिविटी से। इंसान का नेचर जब पॉज़िटिव हो जाएगा ना, जब वो किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेगा, उसके अंदर ही जेलसी, हसद, क्योंकि हसद तो एक ऐसी बीमारी है ना, जो मैं कहती हूँ दीमक की तरह उसी इंसान को खा लेती है जो खुद इस बीमारी का शिकार होता है। दूसरों को कुछ भी नहीं कह सकती वो, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, जो जैसा करेगा मैं वैसा ही उसको मिलेगा, फल उसको वैसा ही मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया, पराठे बना के ना, ये देखिए मैं हॉट पॉट में रख लेती हूँ। जैसे आज ना कुछ घर के मेंबर्स घर पे नहीं थे, तो सिर्फ 3 लोग थे, मैंने अपने लिए रात की रोटी गरम करके वो रख ली, और बाकी 2 पराठे ना मैंने बना के ना इस तरीके से इनको ना रुमाल में जो किचन नैपकिन होता है उसमें आप ढक के रख लें। ये देखें जी, इस तरीके से आपकी आसानी होती है। और गैस भी आधे घंटे बाद चली जानी थी, तो 15-20 मिनट के लिए अगर हॉट पॉट में आप रख लें पराठे, तो कुछ भी नहीं होता, कोई वो नहीं होते हैं कि ख़राब हो जाएँ या फिर अच्छे ना लगें। तो इस तरीके से ना मैंने जो है वो रोटियां बना के, और अपने लिए रात वाली रोटी को, तो चाहे वो घर की रोटी हो, चाहे वो खमीरी हो, चाहे बाहर की रोटी हो तंदूर वाली, उसको गर्म करके खाने का इतना मज़ा आता है ना। और साथ में बस मैंने 3 कप ही चाय बना ली थी। आपको पता है मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, यानी बहुत कम से बहुत
ही कम। और बस फिर इस तरीके से ना मैंने नाश्ता बना के और साथ में सालन रात वाला पड़ा हुआ था, तो बस इस तरीके से मैंने अभी नाश्ता कर लेना था, क्योंकि मेरी आदत है मैं सुबह-सुबह नाश्ता कर लेती हूँ, मैं ज़्यादा देर नहीं करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आज मैंने चने बनाने थे, नाश्ता करके फिर मैंने साथ ही ना बर्तन वॉश जो है ना वो कर लिए, क्योंकि थोड़े से बर्तन थे, 3 लोग थे सिर्फ़। तो बस उनको वॉश करके ना आज घर भी साफ़-सुथरा था, तो बस मैंने फिर इस वज़ह से ना सफाई बस जो होते हैं ना ऊपर-ऊपर की सफाई, यानी ज़्यादा डीप नहीं की। तो बस ऊपर से सफाई करके खलारा वगैरह उठा के यानी मैं जल्दी फ्री हो गई। चने मैंने रात को भिगो के रखे हुए थे, यहाँ पे चने मैं साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, चने भिगोते वक़्त मैं एक दफ़ा देख लेती हूँ, लेकिन जब भिगोने के बाद फूल जाते हैं ना और ओवरनाइट मैं इनको सोक करके रखती हूँ, फिर एक दफ़ा देख लेती हूँ। कभी ऐसा भी होता है कि मैं कहती हूँ जो खाने-पीने का मामला है ना उसमें ज़रा सी भी ना गफ़लत नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं, ज़्यादा मेहनत लग जाए लेकिन बंदा देख ले। और आपको पता है सबसे बड़ी चीज़ इस गर्मी में हो चाहे सर्दी में हो, सर्दी में भी नहीं दिल करता काफ़ी लोगों का काम करने को, ना गर्मियों में। तो उसकी एक ही टिप है टाइम मैनेजमेंट और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने वाली टिप्स। यानी अगर अब मैं यहाँ पे गैस सिर्फ़ 1 घंटे के लिए आती, अगर मैं सोचती रहती मैंने क्या बनाना है, 1 घंटा गुज़र जाना था, चूल्हा बंद। फिर मुझे सिलेंडर के ऊपर काम करना पड़ना था, और मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे यकीन है कि मेरी तरह बहुत सी होममेकर्स को सिलेंडर के ऊपर काम करने का मज़ा नहीं आता, मजबूरी होती है, क्योंकि काम बहुत लेट हो जाता है। आप कभी नोट करें, जो आम चूल्हे की गैस होती है, जो सिलेंडर होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है हांडी बनाने में। उसमें इतना टाइम वेस्ट होता है ना आपका, जबकि आम चूल्हे पे हांडी यूँ बनती है। और मैंने मील प्रेप पहले से करके रखा होता है, यानी एक दिन मैंने चने बनाने होते हैं, हफ्ते में 1 दिन चने होते ही होते हैं, या तो काले या वाइट चने। और दूसरे दिन मेरा होता है चिकन की कढ़ाई, तीसरे दिन मैंने दाल गोश्त बनाना होता है, चौथे दिन मेरा बीफ से रिलेटेड होता है, पाँचवें दिन सिंपल दाल होती है, छठे दिन बिरयानी या पुलाव होता है, और सातवें दिन कोफ्ते कबाब जो भी शामी वगैरह पड़े हैं फ्रीज़र की, क्योंकि एक दिन ना हम होम मेकर्स को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। तो एक दिन खाने में आप भी इस तरीके से छुट्टी कर सकती हैं कि जो फ्रीज़ आइटम्स आपने रखे होते हैं ना हफ्ते में एक दिन मेहनत करके, लास्ट टाइम मैंने आपको बताए थे कोफ्ते कबाब बना के रख लें, तो वो कोफ्ते निकालें, कोफ्ता अंडे बना लें, सिर्फ ग्रेवी जो है उसको आप बनाएं, कोफ्ते फ्राई करके ऐड करें और बस ये अंडे बॉयल करके डाल दें, तो आपकी आसानी हो जाती है। फिर शामी कबाब बने हैं तो शामी कबाब निकाल के फ्राई कर लें, या फिर जो पैटी बना के रखी हुई है उसके लिए आप बर्गर बाहर से मंगवा लें। यानी एक दिन मुझे लगता है होम मेकर्स को इस तरीके से रिलीफ मिलता है, और वो जो एक दिन मुझे हांडी से रिलीफ मिलता है ना, उस एक दिन में मैं मील प्रेप कर लेती हूँ अगले हफ्ते का। या फिर अगर ख़त्म होने वाला होता है ना, अगर 15 दिनों का मैं मील जो है ना 15 डेज़ के लिए मील प्रेप करके रखती हूँ संडे वाले दिन, तो वो एक दिन आपका इसमें बचत हो जाती है। और पुलाव भी मैं बहुत जल्दी बना लेती हूँ, यानी 20 टू 25 मिनट में मेरा पुलाव डन हो जाता है। मेरी स्पीड बहुत तेज़ है काम काज के मामले और हाँ, यहाँ पे ये भी कहूँगी, अगर आप इस गर्मी से जान छुड़ाना चाहती हैं ना, तो थोड़ी-सी स्पीड को तेज़ करना पड़ेगा। थोड़ा-सा काम हमें एनर्जेटिक वे में जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा, ताकि किचन नीचे से सिर्फ़ 1 ही घंटा लाना ते फ़ौरन निकल जाना। अब यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन धो के रखे थे, साथ ही मैंने उनको अपनी जगह पे रखा, और जो ड्राइंग मैट था उसको फ़ौरन से टैप के ऊपर बिछा दिया, ताकि वो ड्राई हो जाए और अगले बर्तनों के लिए वो रेडी हो जाए। अच्छा, आज के व्लॉग में ना अपनी शॉपिंग दिखाने लगी हूँ। लास्ट टाइम मैं गई थी मॉल, तो आप सबने कहा आप भी अपनी शॉपिंग दिखाइएगा, बताइएगा क्या लिया क्या नहीं। मैं बड़ी प्यारी-प्यारी चीज़ें लेकर आई हूँ और कंफर्टेबल लेकर आई हूँ। यानी ऐसे ड्रेसेस, ऐसी चीज़ें जो गर्मियों में होम मेकर्स घर में भी पहन सकती हैं और बाहर भी वेयर करके जाएँ, कहीं कैजुअली जाना ही पड़ता है। अच्छा, चने मैं किस तरीके से बनाती हूँ, सिंपल। मैंने अब क्या करना है, सारा कुछ डाल-डूल के ना बस प्रेशर लगा के बड़ी हो जाना है, फ्री हो जाना है। और जिसमें मैंने प्याज़ डाले, प्याज़ ज़्यादा सारे डालते ताकि ग्रेवी अच्छी सी बने, टमाटर डाले, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, हल्दी, बस बेसिक स्पाइसेस, लहसुन, अदरक, और प्रेशर लगा के रख देना है। अच्छा जी, मैंने फ्रीज़र खोला है, और सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ, हमें ना टाइम की बचत के साथ साथ ये भी देखना है कि हमारी चीज़ें तो नहीं ख़राब हो रही। अब कुछ होता है ना, पहले क्या होता था, मैं अपनी बात कर रही हूँ, पहले होता था मैं अच्छा इग्नोर कर देती थी, अच्छा फ्रिज में चीज़ें पड़ी हैं कोई बात नहीं, अब कल करूँगी, फिर क्या होता था, चीज़ें ख़राब हो जाती थी। जैसे आज मैंने देखा इतने ज़्यादा टमाटर पड़े हुए थे, मैंने कहा ये तो ख़राब होना शुरू हो जाएँगे, और कुछ सॉफ्ट होना शुरू हो गए। तो जो सॉफ्ट वाले थे उनको मैंने हांडी में यूटिलाइज़ कर लिया, और सारे टमाटरों को निकाल के ना मैंने कहा जी आज इसको तो मैं स्टोर करूँ ना, क्योंकि मील प्रेप में अगर लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ है, टमाटर का पेस्ट बना हुआ है ना, तो आप सबसे खुशनसीब इंसान हैं। और कोफ्ते वगैरह आपने, शामी कबाब बना के, सिर्फ एक दिन की मार है, सिर्फ एक दिन की मेहनत है जिसमें आपने ये सब करना है। और ये देखिए मैं निकाल रही थी सॉफ्ट वाले, मैं उसमें डाल रही थी पतीले में,
और जो थोड़े से थे ना कि मुझे था कि चलो कढ़ाई टाइप में टमाटर चलते हैं, तो वो बस मैंने थोड़े से बाहर निकाल लिए, बाकी सारे टमाटर मैंने डाले। अच्छा, मैं टमाटर की प्यूरी कैसे डाल बनाती हूँ, छिलके उतार के टमाटर की प्यूरी बहुत देर तक अच्छे से स्टोर होती है, और काफ़ी होता है ना कि आप मैं पहले क्या करती थी, टमाटर ऐसे ही ब्लेंड करके बना लेती थी, वो इतना अजीब हो जाता था ना, टेस्ट भी बहुत अजीब हो जाता था। तो और आप अगर आपके घर के मर्द भी बड़े कॉन्शियस होते हैं ना खाने पीने, कुछ मर्द होते हैं ना बड़े कॉन्शियस खाने पीने के मामलों में, कि उनको टेस्ट का पता चल जाता है। भाई हमारे घर के मर्दों को तो बिल्कुल नहीं पसंद कि टेस्ट में ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो, तो ना वो बड़े कॉन्शियस हैं टेस्ट के लिहाज से माशाल्लाह उनके टेस्ट बड़े एक्टिव है। तो बस फिर मैं इसीलिए ना अब छिलका उतार के ही बनाती हूँ, इससे बहुत देर तक स्टोर होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हमने अपनी आसानी तो करनी है, लेकिन हमने अपनी खुराक का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ताकि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स, साइड एडवांटेजेस ना हो, जिससे हमें ही नुकसान पहुँचे या हमारे घर वालों को। और ये देखिए जी छिलका, और मैंने ना इस तरीके से क्या करती हूँ, पानी डाल के ना ढक्कन रख के बस 2 से 3 मिनट बॉयल आने देना। जो है ना इसके छिलके, वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएगी स्किन। फिर आपने ठंडा करके ना इसकी स्किन को, छिलकों को टमाटर के उतार लेना है। और तब तक ये देखिए मैं इस तरीके से, हमारे घर में ना डस्टबिन जो है किचन के, वो भरते नहीं हैं, आपको पता है ऊपर पौधे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी खाद किस तरीके से मैं बनाती हूँ। ये देखिए खरबूजे के छिलके, प्याज के छिलके, टमाटर के छिलके, जिरे भी छिलके तुसी पा देना। मैं इस तरीके से ना एक परात बनाती हूँ पूरा दिन हमारे घर में ना। अच्छा, बिन में नहीं मैं डालती, एक परात सा, एक बड़ा सा बोल ले लेती हूँ, उसके अंदर जितने भी छिलके होते हैं ना, अब ये टमाटर के छिलकों से पानी निकाल के ना सारे वो भी उसमें ही जाएंगे। तो पूरे दिन का जो किचन वेस्ट होता है ना, वो उसमें इकट्ठा हो जाता है, परात में इकट्ठा करती रहती हूँ। फिर रात को जाके, या जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, दिन में किसी भी टाइम पे ऊपर जाके, शाम को जैसे मैं ऊपर जाती ही जाती हूँ मोहम्मद बेटा को लेकर उसके इंटरटेनमेंट के लिए, तो फिर बस वहाँ जाके ना फिर मैं यूज़ करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी पौधों की से रिलेटेड, क्योंकि इतनी जो है ना क्यूरीज आ रही थी ना, डीएम आ रहे थे, आप ही पौधा दा दस दो, आप ही पौधों दा दस दो मैंने कहा ओके बता देती हूँ, इंशाल्लाह बताती हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी, चलो इंसान, मुझे खुशी होती है मेरी वजह से कुछ ना कुछ तो अच्छा पॉजिटिव आ रहा है। और पौधे रखना तो इतना अच्छा काम है ना, आप यकीन करें, फ्रेश होने वाला सिस्टम है। तो अगर मेरी वजह से आप लोग इतना हो रहे हो इस चीज़ की तरफ, पौधों की तरफ, तो इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए क्या हो सकती है। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी गाइडलाइन दूंगी कि अपने पौधों को कैसे हरा भरा करना है। ये नहीं कि एक दिन नया पौधा आया तो दूसरे दिन आपने दूसरा नया पौधा ले आना है। पैसे नहीं वेस्ट करने, बल्कि इन्हीं चीज़ों को बढ़ाना है अपनी केयर के साथ, और अपनी एफर्ट के साथ, अपनी लगन के साथ, अपने प्यार के साथ। और ये देखिए जी हैंड बीटर निकाला, और बस इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ, हम होम मेकर्स ने बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि ना हम एक होम मेकर के साथ साथ एक व्लॉगर भी हैं, बहुत सी चीज़ें कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, और देखें बीच में मुझे वीडियो छोड़नी पड़ी, काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैंने मोहम्मद बेटा को ना ब्रेड बना कर देनी थी। पता नहीं क्या 2 दिन से ना इतना उसका दिल ही नहीं कर रहा कुछ खाने को। और ये देखिए, ये मैंने एप्पल जैम बनाया था 2 हफ्ते पहले, और माशाल्लाह 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये छू मंतर हो गया, ख़त्म हो गया। ये कोई इतना मज़ेदार बना, और इसका कलर देखिए आप, ये रियल ओरिजिनल कलर लग रहा है, जैसे 2 हफ्ते इसको हो गए, 2 मुझे लगता है शायद 20-25 दिन हो गया। मैं वो वीडियो मुझे याद नहीं है कब पहले मैंने डाली थी यूट्यूब पे, एप्पल जैम जब मैंने आपको बनाया, तो मुझे लग रहा है कि शायद 20-25 दिन हो गए। और देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। यानी थोड़ी सी मेहनत करके ना, पैसे की बचत नहीं होती कि हर काम में पैसे की बचत ही हो, सिर्फ नहीं, इंसान को अपनी खुशी, सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आप अपने बच्चों को एक प्योर चीज़ खिला रहे हो। अच्छा, ब्रेड को, ये देखिए ब्रेड अक्सर ड्राई हो जाती है ना, सूख जाती है, तो ब्रेड को इस तरीके से रोल किया करें, कोई वो गिरा बांधने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए टमाटर की प्यूरी मैंने बना ली हैंड बीटर के थ्रू, और फिर बस इस तरीके से ना, अच्छा अपनी अपनी फैमिली का हिसाब है, मेरी फैमिली बड़ी है तो मैंने ज़्यादा सारी प्यूरी की है, परात में मैंने कर लिया इस तरह से, ताकि मुझे बड़े बड़े क्यूब्स चाहिए। कुछ लोग होते होंगे, छोटी फैमिली होती होगी, तो वो क्या करे, आइस क्यूब ट्रेस जो होती है ना, आप उसमें जमा लेना। वो अब देखिए मैंने प्रेशर निकाला, साथ साथ दूध बॉईल कर रही थी। अच्छा एक टिप बताऊँ, यहाँ पे बड़ी जल्दी से हांडी बन जाती है। मैंने प्रेशर जैसे ही निकाला ना, ये होती है गर्मियों में जल्दी काम करने की टेक्निक, तो मैंने क्या किया, उसमें से जो पानी थी ना, क्योंकि वो पानी में तो टेस्ट होता है उसके, वो सारा निकाल के छान लिया, और अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी जल्दी से। अब मैं बैठी रहती, पानी कब खुश्क होगा, और फिर अगेन पानी डालती। फिर इस तरीके से चने भी ज़्यादा मज़े के नहीं बनते जब उनका अपना पानी खुश्क हो जाए और अलग से पानी डाले। तो एक छोटी सी टिप थी, मैंने कहा शेयर करती हूँ, कि आपने हांडी भी यूँ इस तरीके से बनानी है, झटपट तरीके से। 2 मिनट में भुनाई कर ली देसी घी डाल के, और फिर साथ ही वही वाला पानी दोबारा डाल के दम पे रख दिया, और जी 5-10 मिनट में हांडी तैयार। तो जी ये है, आपने गर्मियों में ये टेक्निक यूज़ करनी है। अच्छा जी, अब आते हैं शॉपिंग पे। ये चीज़ें मैं लेकर आई थी, देखें आप,
ये जी फर्शी शलवार तो नहीं है, लेकिन शलवार है। मैंने कहा चलो ख़रीद लेते हैं, क्योंकि मैंने इस दफ़ा ना शर्ट्स ली हैं। अभी आपने देखा है ग्रीन कलर वाली शर्ट ली है और पर्पल लाइमलाइट से ली है। और जो है ये मैंने एक अच्छा मुझे ना पता ही नहीं चला मैंने ले तो ली, कलर मुझे सारे ही सेम सेम ही आ गए मेरे पास, यानी पर्पल और ग्रीन फैमिली में मैं ना चली गई। मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगा, बस मैं ऐसी हूँ, जो चीज़ अच्छी लगे बस उसकी तरफ चली जाती हूँ। ये ज़ेलबरी की शर्ट है, रेडीमेड है, और ये मुझे इतनी अच्छी प्राइस में मिल गई थी ना ज़ेलबरी की, यानी सवा 1200 या 1250 इतने में थी, हाँ। और ये देखिए इतना सिंपल सा ड्रेस, बहुत ही, जो मेरी बहनें एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस नहीं ना पहन के कंफर्टेबल होती हैं, तो इस तरह के ड्रेसेस आप घर में पहने, किचन में काम करें, कैजुअली बाहर शॉपिंग के लिए जाना है, ग्रोसरी के लिए जाना है, ऐसी झटपट जाना है, तो ये आप पहन के जा सकती हैं। साथ में ये रिंग्स लेकर आई थी। मुझे ज्वेलरी का इतना क्रेज़ है ना, आप सोच नहीं सकते। ये देखिए मुझे ये बहुत महंगी पड़ी ज्वेलरी, बट मैंने ले ली, क्योंकि ना बस मुझे ये 2 रिंग्स बहुत प्यारी लगी, बहुत ही प्यारी। और मैं कहती हूँ एक ही दफ़ा एक चीज़ ले लो। और ये टर्किश रिंग्स है। मैं आपको सही बताऊँ, जब से शादी की मैंने आपको शॉपिंग दिखाई थी ना ज्वेलरी की, मैंने टर्किश ज्वेलरी ली थी, तो यकीन करें उसके बाद कि मैं टर्किश ज्वेलरी की फ़ैन हो गई हूँ। इतनी खूबसूरत लगती है पर्ल वाली ज्वेलरी, मुझे तो अब सिंपल ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्यों। और मैं साथ कड़े ले आई थी, ये देखें। ये इतनी डिसेंट लगती है ना, यानी मैं कहती हूँ वही हमने जो लोकल चीज़ें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हम देख लेते हैं ना, जो सिर्फ़ शक्ल से प्यारी होती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होती, और उस पे इन्वेस्टमेंट होती है। 1 महीने आई, फिर 2 महीने बाद फिर इन्वेस्टमेंट करनी, फिर 4 महीने बाद होनी। ये ऐसी ज्वेलरी है जो ख़राब नहीं होती, मेरी अभी तक ख़राब नहीं हुई है, जो बहुत सी चीज़ें मैंने ली हुई हैं। तो एक ही दफ़ा ले लो और वही आप यूज़ करो। ये चीज़ें बार-बार तो नहीं बदली जाती या बार-बार तो नहीं ली जाती, और मैंने इस तरह के कलर चूज़ किए जो मेरे हर ड्रेस के साथ चलें। यानी ये बस मैंने 4 चीज़ें ले ली हैं जो कि मेरे हर ड्रेस के साथ चल सकती हैं। साथ मैंने ये कश्मीरी चूड़ियाँ ली। अच्छा, ये मैंने अपने लिए नहीं ली थी, तो ये मैंने गिफ्ट करना था, तो मैंने वो ले लिया। अब इसके साथ मैंने जो है ना चूड़ियों का कलर लेना है, अभी सिर्फ वो लेकर आई हूँ कड़े। साथ शलवार ली, शलवार के साथ ये मैं 4 शर्ट्स लेकर आई हूँ। ये देखिए एक पर्पल है, एक ग्रीन है, एक लाइट सा पैरेट कलर, और ये लाइट कलर इतने सूदिंग लगते हैं ना गर्मियों में। और ये भी ज़ेलबरी की शर्ट लेकर आई हूँ, ये ग्रीन और पर्पल। तो इस तरह की ना कंफर्टेबल ड्रेसेस आप आगे, जैसे जून जुलाई अगस्त है, बहुत गर्मी पड़नी है, अच्छे भी लगते हैं, डिसेंट भी लगते हैं, और जो है ना कंफर्टेबल भी होते हैं। तो बस शलवार के साथ या कैप्री के साथ जो भी आपको पसंद है। अच्छा मुझे बताइएगा, जो वो 2 ड्रेसेस लेकर आई हूँ उसके साथ लेसेस लगवाऊँ कि ना लगवाऊँ? क्योंकि ना इस बार सेम सेम ड्रेसेस आ गए, समझ नहीं आ रही, कुछ डिफरेंट लुक आनी चाहिए उन दोनों की, लाइमलाइट की जो शर्ट्स है। तो बस जी ये था छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करूंगी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना है। ढेर सारी दुआओं का शुक्रिया, और ढेर सारी दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।